गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का रीजनिंग चल रहा है, मानसिक योग्यता। और मानसिक योग्यता जो रीजनिंग का क्लास है उसमें आपका जो आज का चैप्टर है वो है अल्फाबेट पार्ट 2। इसका अल्फाबेट का पहला जो पार्ट है वो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। हमारा चैनल है, या तो हमारा ऐप डाउनलोड करके, प्रयास जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां ये सारे कोर्स रीजनिंग का जितने भी है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से प्ले लिस्ट में अलग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका प्रयास ऐप डाउनलोड करके, या तो हमारे जो चैनल है वो चैनल है आपका यूट्यूब चैनल जो है प्रयास PRAYAS, प्रयास एग्जाम गेप है, यहाँ पर एग्जाम क्लासेस, इस तरीके से आप सर्च करें तो हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा, उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है अल्फाबेट का। चलिए, क्वेश्चन लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर है ना, फोर्थ अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला मैं यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पर मैं टाइप कर दिया हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, तो ये आपके ये है आपका लेफ्ट से, इसको बोलेंगे लेफ्ट, अब इसको बोलेंगे राइट। राइट है ना, ये इधर से जाएंगे तो राइट है, इधर से जाएंगे तो लेफ्ट है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 10वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे आपका 10वां नंबर लेटर है, 10वां नंबर 10वें अक्षर के दाईं ओर, तो हम इसी 10वें अक्षर के दाईं ओर जाना है, मतलब इधर ही जाना है। वो इस अक्षर के जिस तरीके से ऐसा बैठा है ना, तो उसके दाईं ओर जो है उधर ही होगा, क्योंकि लेफ्ट इधर हो जाएगा। जे जो बैठा है ना, आप देखिए इसको ऐसा ही समझिए, और जे जो है आपका जो बैठा है उसके लेफ्ट इधर हो जाएंगे, राइट उधर हो जाएंगे। तो आपका फोर्थ नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, तो आपका एन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एन एन मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका रीजनिंग का जो अल्फाबेट से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन है, उसके बाद है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है इसलिए अलग अलग, मतलब सिर्फ अल्फाबेट से संबंधित 10 प्रकार मैंने इसको रखा है कि 10 प्रकार से क्वेश्चन किस तरीके से इस अल्फाबेट से पूछता है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, ये दूसरा है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में भी आपका लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाईं ओर, विपरीत क्रम में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, विपरीत क्रम यहाँ लिखा है, ये थोड़ा से सुटेबल नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? तो आप ये विपरीत क्रम वाले को इसको हटा दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपका नहीं बनेगा, है ना, तो ये थोड़ा सा अलग था। आपको क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? दाईं ओर से मतलब इधर से आपको जाना, इसको दाईं बोलते हैं, राइट साइड, राइट है ये, अब ये है आपका लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट या बाईं। ठीक है, दाईं ओर से 7वें अक्षर, तो दाईं ओर से 7वें अक्षर के रूप में हम लोगों को क्या मिलता है, वो देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, टी जो है आपका दाईं ओर से 7वां है, 7वां बराबर टी। ठीक है, 7वें अक्षर के बाईं ओर, मतलब इस अक्षर के बाईं तो इधर ही हो गया क्योंकि ऐसा बैठा है, तो ये हो गया लेफ्ट, और इसके बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका आंसर जो होगा, नहीं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, 8वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, दाईं ओर से 7वें अक्षर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 8 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आप एक ऑप्शन आप इसको एल बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ना आप बोला ये है कि दाईं ओर से, है ना, दाईं ओर से हमने आया, 7वें अक्षर तो हमको मिला टी, और उसके बाईं जाना है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है, 15 घर जाना है अपने को, 1 7 8 और 7 15, तो दोनों को आप जोड़ सकते हैं, इसमें 8 इसमें 7, तो 15 घर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बिल्कुल एल जो है करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश मतलब
पहला आधे भाग को क्या किया जाए, विपरीत क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश मतलब वही होता है आधा, प्रथम आधा को विपरीत क्रम में लिखना है हमको। तो आधा क्या होगा, 13 दूनी 26 लेटर्स होते हैं, तो 13 आएंगे आपना, है ना। तो एम है, एम जो है आपका एल 12 है, तो ये 13 है। आपको इसको क्रमांक करके लिखना है। मैं पहला पार्ट में आपको सारी चीज बता चुका हूँ कि इस तरीका से जो बनता है ABCD का पूरा क्रमांक 26 तक ऊपर में दे रखना है, 1 2 3 ऐसा करके। तो ये पार्ट 1 में है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 1 बिल्कुल देखें, ठीक है। 3 है, तो ये 13 अक्षर जो है ये है, और इनके बीच में इनके प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखना है हमको, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा ABCDEFGHIJKL, ठीक है। यहां तक हम चले गए, इसको उल्टा लिख लिए, एम एम यहां तक आएगा एम, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो ये बिल्कुल एन से ओ तक आपको फिर वही रहेगा। लिखा जाए तो आपकी बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, एकदम इजी है। बाईं ओर से 7वां अक्षर मतलब पूछा है तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में था जी, ठीक है, जी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ना इसके लेफ्ट से सिर्फ 7वां पूछा है, तो यहाँ लेफ्ट है, तो मैंने ये पहला मैं इसको बताया था, ये लेफ्ट है। लेफ्ट मतलब बाएं, मतलब इधर से जाना है वो बाई है, और उधर से जाना है वो दाहिना है। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर में अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, तो आपके बाईं ओर से इधर से आपको गिनना है, दूसरे अर्धांश को विपरीत लिखने के बाद बाईं ओर से 11वां अक्षर से दाएं 5वां अक्षर। तो पहले अर्धांश को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरे को हम लोग लिखेंगे उल्टा। तो यहां से आपको उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका NOPQRSTUVWXY और Z। इस तरीके से आपका पहला अर्धांश जो है ठीक है, दूसरा अर्धांश को आपके उल्टा लिख दिया गया। उसके बाद बोलता है कि आपके बाईं ओर से 11वां अक्षर, तो बाईं ओर से 11वां 10 जे हो गया, के 11वां है, के 11वां हो गया, 11वां अक्षर से दाएं 5वां अक्षर से दाएं, मतलब इधर ही से अपने को इधर ही जाना है, तो 1 2 यहाँ हो गया, 3 4 5, तो आपका x आपका 5वां हो जाएगा। आपका दाईं ओर बोला है मतलब इससे आगे बनेगा, 11 5 आपका आगे, तो आपका x करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये पहला को कुछ नहीं करना है, दूसरा को उल्टा लिखना है, उसके बाद सीधा सीधा गिनना है। अब दाहिने बोला तो यहां से दाहिने बोला तो इधर ही दाहिने जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चौथा नंबर के बाद है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, शब्द एक्सपेरिमेंट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके बीच रहते हैं, बीच हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे यहां पर एक्सपेरिमेंट के कितने शब्द हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो इसको आपको एक्सपेरिमेंट को यहां पर लक्ष्य लिख लीजिए, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में बोला है कि उतने ही अक्षर होना चाहिए, तो ई से इधर आपको गिन के देखना है ना। ई के जैसे क्या है, सेम सेम जाना है, उल्टा भी आप गिन सकते हैं, किधर से भी आपको बनना चाहिए, वो जो आपके अल्फाबेट में रहते हैं ABCD के अनुसार से जो क्रम रहता है, जैसे ए है तो BCDEFGHIJ कोई नहीं आया, ठीक है। एक्स से कर सकते हैं, ठीक है। एक्स से अगर इधर से भी जाएंगे तो एक्स आना चाहिए, TUVWXYZ ये नहीं आया, तो है ना PE, है ना। तो ये एक चीज आपको यहाँ है, इधर से आप गिनिए, है ना, इधर से जैसे ये है आपका, है ना, PQR, एक अक्षर इसमें क्यू छुपा है लेकिन आपका दूरी उतना ही है, तो एक यहाँ निकल गया PQR में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको नेक्स्ट जो है वो है आपका NMN, ठीक है। EM क्या है, एक लेटर जो है वो है N और R के बीच, ठीक है, N और R, तो ये इसके बीच में है, तो ये आप देखिएगा N के बाद N के बाद OPQR, आप देखेंगे एक तरफ इसमें है तो 2 आपको मिलेंगे, बाकी और नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि ना वीडियो लंबा ना हो, तो ये 1 और 2 आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से PQR ये देख रहे हैं, इसमें से दूरी उतना ही है ना। इधर से हम आए उल्टा है तो इधर इसको ऐसे एरो कर सकते हैं, उधर से चला है तब बना है, तो 2 आपके इसमें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छठवां नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक स्वर, क्या बोला है, प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके प्रत्येक स्वर को हमको हटाना है, ठीक है, हटा दिया जाए तो आपके बाएं से 13वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सिर्फ हमको एक काम करना है, प्रत्येक स्वर को हमको हटाना है। ए को हटा दिया, ई को हटा दिया। स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांचों को हटाना है। ए ई आई को हटा दिया, आई ओ को हटा दिया और ये यू को हटा दिया, ठीक है। इसको हटाने के बाद बोलता है कि आपको क्या करना है, बाएं से 13वां जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13, ठीक है। 13वां अक्षर के बाएं तीसरा, तो अब इधर से आपको 13 वापस ए लेफ्ट आना है, बाएं इधर ही होगा इसका। तो बाएं बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा, तो 1 2 3, तो आपका एम आपका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा, ठीक है। एम आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में के की विपरीत अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए नया टाइप है ये, अंग्रेजी वर्णमाला से इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। के विपरीत लेटर, के विपरीत, ठीक है। तो के की विपरीत, अब कोई भी एक अक्षर जो होता है, जैसे कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से जो भी रहता है ना, जेड तक, तो इसका विपरीत का एक ट्रिक होता है कि अंकों दोनों का योग, इसका जैसे के का 11 है, ठीक है, जैसे ए बी सी डी है तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सबको क्रमांक दिया गया है, 26 तक गया है। और इसका ट्रिक जो होता है, ट्रिक जो आप लिखेंगे इसमें, ट्रिक जोड़ जो है, जो दिया जाएगा दो अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, ठीक है, 27। तो जब जोड़ 27 है तो के की विपरीत अगर निकालेंगे तो 27 में अगर हम माइनस कर देंगे 11, 27 में 11 माइनस कर देंगे, 7 में 1 गया 6 और 2 में 1 गया 1, तो यहाँ पर 16वां लेटर आपको मिलेगा, वो 16वां लेटर ही के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। तो देखिए आपका 16वां लेटर कौन सा होगा, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना। तो ये 3 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पी आपका करेक्ट होगा। पी के क्रमांक आपको याद रहना है, आपको पहला वीडियो में मैंने इस तरीके से बताया था ताकि आपको क्रमांक याद रख सकें, ठीक है। तो इसका विपरीत करने का ये है, मान लो मैंने एन का विपरीत कर रहा है, तो एन का क्या है, एन का 13वां नंबर है, तो दोनों का योग जो है आपका क्या होना चाहिए, एन के विपरीत में कौन होगा, तो एन का 13 है मान लीजिए, है ना, इसका आंसर तो पी है। एन का मान लो जो 13 है, 13, एन के विपरीत कौन होगा ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको 27 माइनस 13 कर देना है, ये हो गया 4, और ये 14वां नंबर लेटर जो है एन के बाद, एम के बाद एन, एन के बाद ओ आता है ना, 14, सॉरी ये 14 था, इसका क्रमांक 14 है, तो 13वां नंबर आएगा, 13 कौन सा है, तो एम, एम आपको उल्टा होगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक इसलिए हुआ, देखिए मैं एक बार फिर बताता हूँ, ओ है मान लो 15, ओ का कितना है, 15वां नंबर है, 15 नंबर में ओ बैठा है, तो 27 में हमको इसको घटा देंगे तो ये ओ का अपोजिट निकल जाएगा, ये होगा 2 और 1। 12वां नंबर लेटर, 12 किसका क्रमांक है, एल का, तो एल इसका उल्टा होंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये सारे चीज जो है दोनों का योग जो है 27 होना चाहिए, और उसमें आप एक को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा, ये आपको मैं बता चुका हूं। आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है, बाएं से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से लिखना है, जी एच आई जे के, इसको आपको खुद बनाना है और कमेंट में मेरे को बताना है कि आपका इसका क्या आंसर आया है, ठीक है। आप इसको ऐसा लिखेंगे, और क्या बोल रहा है, बाएं से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देते, 1 2 इसको हटा दो, मतलब इसको हटा दो, एक एक प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाना है। उसके बाद जो बचा उसमें 7वें अक्षर के दाएं, मतलब 7वें अक्षर ऐसे जाओगे, 7वां के बाद प्लस फिर से दाएं इधर ही जाना है, तो उधर ही आपका तीसरा लेटर कौन सा होगा ये लिखें। तो बिल्कुल इसको कमेंट में बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, आपके लिए है क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे व्यवस्था में एक नया क्वेश्चन है, नीचे व्यवस्था में ऐसे कितने अंक डिजिट, ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में क्या है, ठीक बाद में एक अक्षर है, क्या बोला है, नीचे लिखे व्यवस्था में कितने ऐसे अंक हैं। अंक मतलब अंक क्या होता है, अंक इसको बोलते हैं, जैसे 4 5 6 ये अंक है, अंक जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। व्यंजन मतलब क्या होता है, कंसोनेंट, कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन, और वो आपका क्या है, व्यंजन जो है वो आपका जो अल्फाबेट में जो है अक्षर
आपका ए ई आई वॉवेल होते हैं, वॉवेल को छोड़ने के बाद आपका 5 वॉवेल मैंने अभी भी बताया, ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ने के बाद जितने भी बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब ए बी सी डी के बाद बी सी डी इस तरीके से सारे चीज होंगे। अब क्या बोला है, पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक अक्षर लेटर है, फिर बाद में एक और लेटर है, मतलब अक्षर है। अक्षर मतलब क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी जो भी है, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर जो बोला है कि ऐसे अंक देखना है, अंक ये है, अंक उसके ठीक पहले एक व्यंजन होने थे, ये तो नहीं है क्योंकि इसके ठीक पहले तो ये वॉवेल आ गया, तो ये तो गया, ठीक है। 4 को देखते हैं, ठीक पहले एक है लेकिन दूसरे में अक्षर नहीं है, ये तो आपका सिंबल है, प्रतीक है जिसको बोलते हैं, प्रतीक अगर देता तो ये भी नहीं है, ठीक है। आपको अंक क्या बोल रहे हैं, ऐसे अंक हैं, कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है, तो ये अंक पहले भी व्यंजन नहीं था, ठीक है। ए अंक के पहले एक व्यंजन दिख रहा है लेकिन उसके बाद फिर अक्षर दिख रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका एक ठो निकल गया है, आपका ये एक ठो निकल गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर अंक है जिसके बाद एक लेटर और ये है, तो ये देखिए आपको ये तो निकल गया एक ठो, लेकिन ये दूसरा नंबर भी आपका ये आ गया, डब्ल्यू से लेकर एल तक, ये दोनों तीनों जो है एक साथ है, ठीक है, 2। उसके बाद अक्षर को और देख रहे हैं, सिंबल है, नहीं आया, मतलब आपके पास कितने निकल गए, 2। वो कौन कौन से हैं, T4W और W4L, ये आपके 2 अंक आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, बहुत ही इजी रहता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो लंबा हो चुका है तो आप थोड़ा सा इसको जल्दी से याद करिए। वही चीज है आपका क्वेश्चन, जिस तरीके से मैंने अभी इसको बताया कि आपको जो बोला है उसी को समझना है, जो बोल दिया है ना उसी को समझ गए तो हो गया। इसका आपको भी बनाना है, नीचे दिए अंक अक्षर प्रतीक का अनुक्रम का अध्ययन कर बताइए कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले प्रतीक बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल, जैसे कि आपका स्टार हो गया, है ना, प्रतीक किसको बोल रहे हैं, स्टार हो गया, आपका इस टाइप का हो गया, आपका जो हैज वाला हो गया, आपका यहाँ पर दिया है @ वाला, ये आपके प्रतीक हैं, ठीक है। प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, मतलब प्रतीक के पहले आपको व्यंजन देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है, अक्षर और सिर्फ प्रतीक, है ना। तो क्या देखना है, पहले एक व्यंजन, व्यंजन मतलब मैंने बताया था पिछले वाला में, प्रतीक है इसके पहले अंक है, ये तो नहीं है, ठीक है। ये प्रतीक है इसके पहले अंक है, ये भी नहीं है। ये प्रतीक है, ये क्या है, ये प्रतीक है जिसके पहले जे व्यंजन है, तो एक आपको यहाँ पर मिल गया, जो बोला था प्रतीक के पहले एक व्यंजन निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए, प्रतीक कहां पर है, प्रतीक प्रतीक प्रतीक, ये प्रतीक है, इसके पहले क्या है, व्यंजन नहीं है, तो ये तो नहीं है, व्यंजन नहीं है, वो तो वॉवेल है ना। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक निकला है, ये आपका आंसर होगा बी। तो इस तरीके से ऐसे जो बोला है उसी पर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अल्फाबेट का प्रैक्टिस पार्ट 2 आपको 3 बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिसके अनदर क्वेश्चन या प्रैक्टिस के तौर पर आपको मिलेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि ना आपको इस तरीके से अगर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल में हमारे साथ आप इसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। धन्यवाद।